मुझे मोहब्बत से ज्यादा मुसीबतें अच्छे लगते हैं, तो सोच रहा हूँ इस आइलैंड के ऊपर ही सर्वाइव कर दूं, वो भी 100 दिन के लिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुनसान है। मतलब आप यहाँ से भाग नहीं सकते और कोई भी यहाँ पर नया आइलैंड या फिर स्ट्रक्चर नहीं है। फिर भी इन 100 दिनों में मैंने पहली बार भाई ट्रायल चेंबर में जाके रेड एक्टिवेट कर दिया। सो इस तरह मुझे ओशन मॉन्यूमेंट में जाके एल्डर गार्डियन से भिड़ना है, विदर बॉस को हराना है एंड आखिर में एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है। तो इसी के साथ डे 1 से लेकर 100 डेज तक की कहानी यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो गाइस लेट्स बिगिन। सो डे 1 की शुरुआत में यहाँ पर मुझे कुत्तों के भौंकने का आवाज सुनाई दे रहा था। सो इस तरह मैंने चैन की सांसें ली, क्योंकि मुझे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि इस आइलैंड में मैं कोई अकेला बंदा नहीं हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एक पोलर बियर भी था जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद मैं आइलैंड का चक्कर काट रहा था तो मुझे जमीन पर शुगर केन फैला हुआ मिला। पहले मुझे लग रहा था कि कोई ग्लिच होगा या फिर कोई भूतिया हरकतें होगा। फिर मैंने नासा से पूछा, सॉरी इसरो से, उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर पानी था, उसके बाद वो जम गया। खैर यहाँ पर मुझे शुगर केन मिल गया, वो बड़ी बात है। बाकी गाय भैंसे भी यहाँ पर, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2-4 लकड़ियां काट के बेसिक टूल्स को क्राफ्ट कर दिया और यहाँ पर डॉगी भी मिल गया फाइनली। अब इसको टेम करने के लिए मुझे थोड़े बहुत हड्डियां चाहिए। बाकी पिछले वाले डॉगी ने तो मुझे हड्डियों का जुगाड़ करके दिया था, ले बेटा टेम कर ले मुझे। वैसे भी स्केलेटन आ रहे होंगे, फिर भी यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि भाई ना आर्मर ना स्वॉर्ड, भाई कैसे मारूं उनको। तो यहाँ पर मैंने स्टोन्स को माइन करके अपने सभी टूल्स को अपग्रेड कर दिया और अब टेम्पररी के लिए यहाँ पर मैंने अपने लिए गुफा बना दिया। फिलहाल के लिए यही हमारा घर होगा। तो अब मैं अंधेरे में तो नहीं रह सकता, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चारकोल बना दिया और उससे 2-4 टॉर्चेस बना के सब जगह उजाला कर दिया। क्या आपको पता है कि हमारे घर के बाहर एक वॉचमैन भी खड़ा है? तो मुझे भी नहीं पता था भाई, जब मैं बाहर गया तो मेरे ऊपर उसने अटैक कर दिया, तभी मुझे पता चला कि वो मेरा वॉचमैन नहीं भाई, बाकी ज़ॉम्बीज़ का वॉचमैन है। उसके बाद मैंने उसको मारना भी चालू कर दिया। मेरे पास शील्ड नहीं था भाई, इसके लिए मैंने अपने दरवाजे को ही शील्ड बना दिया। वैसे मानना तो पड़ेगा भाई, क्या ही तेज है यार ये, पर मेरे से ज्यादा नहीं है। तो इसको फाइनली यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया। फाइनली हड्डी तो मिल गया। अभी देखना पड़ेगा कि डॉगी कहाँ है। अभी रात में नहीं जाएंगे भाई, बाकी ज़ॉम्बीज़ मुझे खा जाएंगे। फिर अब मैं बाहर तो नहीं जा सकता, बट अंदर तो काम कर सकता हूँ ना। तो इसके लिए मैंने एक पिकैक्स बना दिया एंड यहाँ पर माइनिंग करना चालू कर दिया। तो इसी के साथ बहुत जल्दी मुझे कोल भी मिल जाता है, तो उनको मैंने कलेक्ट कर दिया। फिर मैं वापस चला गया, क्योंकि मेरे नसीब के हिसाब से आयरन मिलना तो बहुत मुश्किल है और बाकी दिन भी हो गया था ना। उसके बाद मैंने अपने घर के सामने वाले पेड़ को हटा दिया। मतलब पहली बात, घर जैसा नहीं दिख रहा है भाई, दूर से घर ही नहीं दिख रहा है और ये बीच में इसका व्यू खराब कर रहा है। उसके बाद मैंने सोचा घर का थोड़ा बहुत अपग्रेड भी किया जाए। मतलब लगना चाहिए ना भाई, कोई ढंग का बंदा यहाँ पर रहने आया है। वैसे एक बात को तो मैं भूल ही गया था कि मुझे अभी खाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मतलब डे 1 में फार्म बनाने के बजाय भाई मैं कुत्ते बिल्लियों के साथ खेल रहा था। चलो यार अब तो करते भाई, फ्यूचर में काम आएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने शुगर केन एंड साथ ही साथ वीट फार्म को भी बना दिया। उसके बाद पेड़ काट के ढेर सारी लकड़ियों को कलेक्ट किया, तरबूज को उठा लिया और सीधा निकल पड़ा मछलियां पकड़ने के लिए। और भूख इतनी तेज थी कि मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, तो जल्दी से मैंने बहुत सारे मछलियां पकड़ लिया। उसके बाद मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। अब वैसे रात से बचने के लिए मुझे एक बेड बनाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे स्ट्रिंग चाहिए। और यहाँ पर पहला मकड़ा तो मिल गया, तो इसको मार के मैंने एक स्ट्रिंग को कलेक्ट कर दिया। अभी 10 और स्ट्रिंग चाहिए, पर यहाँ पर मकड़ी तो नहीं मिलता भाई, पूरा हड्डियों का ढांचा मिल गया, वो भी जिंदा। सोचा था इसको मार गिराऊंगा, पर इसका भाई भी आ गया। अब ये बन गए करण अर्जुन, भागना तो मुझे पड़ेगा अभी। इन्होंने भाई इतना गंदा मारा ना मुझे भाई, पिछली बार की तरह बस एक ही हार्ट बचा था, पर भगवान की दया से मैं घर सेफली पहुंच गया। बस एक ही फटका काफी था भाई, पूरी हार्डकोर जिंदगी की वाट लग जाती। बाकी दिमाग में घुसा दिया है भाई आती चुने। और गरीबी इतनी ज्यादा चल रही है कि भाई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद बड़ी हिम्मत के साथ मैं दोबारा से निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। हाथ पाँव तो काम पर आता, फिर भी यार यहाँ पर मुझे आयरन मिल गया। तो इसलिए लगता है भाई, बड़े लोग हमेशा बोलते हैं कि डर के आगे जीत होता है, पर यहाँ पर तो मुझे हारने की बुआ आ रही है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और यहाँ पर भाई लगातार स्केलेटन का आवाज आ रहा है। फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत के साथ एकदम सा छलांग मारा और स्केलेटन को तो पता तक नहीं, तो बिना रुके मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए बस एक ही रास्ता बचा है अपना भूख मिटाने के लिए। सो बहुत सारे मछलियों को पकड़ा और पकाने के लिए फर्नेस में रख दिया। और जब तक ये पक रहा था तो यहाँ पर मैंने एक आयरन पिकैक्स बना दिया। उसके बाद एक एक्स एंड साथ ही साथ एक शील्ड को भी क्राफ्ट कर दिया। फिर खाना खाने के बाद मैंने फार्म में थोड़ा बहुत काम किया, साथ ही मुझे एक डॉगी भी मिल जाता है और एक ही हड्डी में मेरे साथ रहने के लिए मान जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरे पास और मेरे लिए एक प्यारी सी जान है। तो इसी खुशी में यहाँ पर मैंने बहुत सारे मछलियों को पकड़ा, क्योंकि हम 2 लोग हैं भाई, भूखे तो मरना नहीं चाहेंगे। तो इसी के साथ सूरज चाचा ने दोबारा से दम तोड़ दिया। तो मैंने जल्दी अपने घर की मरम्मत कर दी, क्योंकि अभी तक मैंने क्रीपर का शक्ल नहीं देखा है
पता नहीं कब पीछे से आके फट जाएगा। तो फिलहाल के लिए ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इतना सिक्योरिटी काफी है। उसके बाद मैं दोबारा से निकल पड़ा जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए। मैं स्पाइडर को मारूंगा, डॉगी स्केलेटन को। वैसे भी उसको हड्डी बहुत पसंद है और स्केलेटन को मारने के बाद फ्री टाइम पर वो मेरा भी मदद करेगा, है ना डॉगी जी। तो इस तरह हम दोनों ने मिलके बहुत सारे ज़ॉम्बीज की धुलाई कर दी भाई। पूरी रात यही चल रहा था और गुड मॉर्निंग के लिए बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा माइनिंग करते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे कोल्स, आयरन वगैरह मिल जाते हैं। बहुत सारे मतलब इतने आयरन तो मिल ही गए जिससे मैंने एक चेस्ट प्लेट को बना दिया। यार जल्दी से पैंट का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। डॉगी ने बोला ये आर्मर कम, नाइटी ज्यादा लग रही है। फिर मैंने दोबारा से बहुत सारे स्केलेटन, स्पाइडर को मारा। मेरे पास इतने सारे स्ट्रिंग तो कलेक्ट हो चुके थे जिससे मैं 3 वूल को बना सकता हूँ। और फाइनली इसी के साथ मैंने बेड भी बना दिया। पर अभी मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके बिना सोए। तो अगर फैंटम्स आ गए ना तो उनसे मैं मेम्ब्रेन कलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी एक गोचू तो अपने आप को फैंटम समझ रहा है भाई, इसी के ऊपर से आ रहा है। इतना फर्क तो बच्चे को भी पता है भाई, किसको मामू बना रहा है। बाकी इसका भाई लगता है भाई, तू अलग सा। और अगले दिन सुबह होते ही मेरे घर के सामने जितने भी ट्रीज थे उन सबको मैंने कट कर दिया। फिर मैं निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए क्योंकि मुझे सोना नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे लैपिस, ग्रेवल, कोल, आयरन वगैरह कलेक्ट कर रहा था तो गलती से मैं नीचे गिर गया। यार लिटरली हार्ट मुंह में आ गया था। वैसे सोचा अगर मैं उस टाइम पर गिरता जब मेरा बस एक ही हार्ट था, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हो जाता। बाकी एक घोचू मुझे मारने के लिए आ रहा था तो इसको ही गड्ढे में गिरा दिया। अब फिलहाल एक्सप्लोर करना सही नहीं रहेगा तो बाहर जाना ठीक रहेगा। भाई मेरे पास ही तलवार नहीं है, तेरे पास कहाँ से आ गए वे? भाई बड़े लोग हमेशा झूठी बोलते यार। मरने के बाद कोई कुछ नहीं लेके जाता ऊपर। ये तो सॉरी लेके गया। अबे मरने से पहले उसने सिग्नल तो नहीं दिया भाई, ये किसका खानदान आ रहा है? अबे एक को मारने के लिए इतने सारे लोग, भाई ये चीटिंग है यार। और बाकी क्रीपर भाई तू दूर है यार, दूर है भाई। तेरे शक्ल नहीं देखना है मुझे, तू साइड। अबे ये मेरा मदद कर रहा था, अब तू क्या हु कर रहा है बे? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी अकल ठिकाने में नहीं आई। मैं और निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्रीपर और स्पाइडर मिला, दोनों मर गए बस। Now you f***ed up! तो अभी मुझे जल्दी अपने लिए घर बनाना है तो उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए और जगह भी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रीज को कट कर दिया। इससे जगह भी बनेगा और लकड़ियाँ भी मिलेंगे। और देखते ही देखते यहाँ पर आसमान भी साफ हो जाता है। फिर भी मैं बाहर काम कर रहा था, तभी एकदम गलत टाइम पे गलत जगह पर अटैक हो जाता है, बेशरम। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर को बना दिया। तो मैंने सोचा कि आर्मर तो बन ही गया है तो एक बार घूम के आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बोट बना दिया और निकल पड़ा सैर करने के लिए। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर मुझे एक शिप मिल जाता है। तो अंदर जाते यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिला। ओपन करते भाई पोटैटो, बैम्बूस, भाई कितने सारे अच्छे चीजें। उसके बाद यहाँ पर मैंने वो वुड प्लैंक को कलेक्ट किया एंड घर को वापस चला गया। और अगले दिन होते ही मैंने थोड़े बहुत फेंस को क्राफ्ट किया एंड यहाँ पर जितने भी काउस थे उन सबको मैंने अंदर कर दिया। फिर बोन मिल से थोड़े बहुत पोटैटोज को कलेक्ट किया एंड उनको पकाने के लिए फर्नेस में रख दिया। तो इसी के साथ खाने की दिक्कत तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर मैं बाहर जा रहा था एक फार्म बनाने के लिए, तभी मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। भाई देख रहा हूँ ये स्केलेटन, पता नहीं ये लोग कहाँ से प्रकट हो जाते हैं भाई। और वैसे मैंने सोचा था कि यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, पर असली राक्षस का एंट्री अभी भी बाकी है। तो चलो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर फार्म बना दिया, साथ ही साथ शुगर केन्स को भी प्लांट कर दिया है। अब मुझे बहुत सारे पेड़ काटने थे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक्स बनाकर बाहर जाने वाला था, तभी यहाँ पर भाई लिटरली मेरा आत्मा शरीर से बाहर आ गया था। फिर मैंने अपने घर के छत को ही तोड़ दिया एंड बाहर आ गया। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो पिछला वाला क्रीपर था ना वो आया कहाँ से था। जो हमारा पुराना माइनिंग पॉइंट है ना वहां से आया पक्का। बाकी ये देख भाई, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अरे मेरे डॉगी बाबू तू ही संभालना भाई, तू ही फिट इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने ट्री कट करना शुरू कर दिया और इस बार मैंने सारे के सारे ट्रीज को कट कर दिया। और हमारा आइलैंड पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिख रहा है। तो अब इसको दोबारा से भरना मेरा काम है। अब सुबह होने तक मैंने थोड़ा बहुत फार्म में काम किया और उसके बाद मैं निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए दोबारा। यहाँ पर मेरी मुलाकात हो जाती है बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स से। सो यहाँ पर माइनिंग के साथ साथ फाइटिंग भी चलता रहा। तो इस तरह बहुत देर तक एक्सप्लोर करते करते, मारा मारी करते करते भाई फाइनली मुझे डायमंड मिल जाता है। और बाकी तू बच गया, ले बेटा। फिर मैंने यहाँ पर डायमंड को माइन किया, बस एक ही डायमंड था। फिर थोड़ा और दूर गया, वहां पर मुझे 2 और डायमंड्स मिल जाते हैं। फिर बाद में 2 और डायमंड्स। तो इस तरह चलते चलते मुझे लावा का भी स्विमिंग पूल मिल जाता है। तो मैंने जल्दी से डायमंड का पिकैक्स बना दिया एंड जितने हो सके उतने ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर दिया।
सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है ना बहुत जल्दी करना है, क्योंकि यार इस कंप्लीट आइलैंड को मुझे एक सिटी में कन्वर्ट करना है। और वैसे कुछ भी करने से पहले अपने लिए घर बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये जगह सही लग रही है तो इसको मैंने फ्लैट कर दिया। फिर उसके बाद मैं निकला तो स्टोन कलेक्ट करने के लिए था, पर गलती से यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा आयरन माइन मिल जाता है। इतने सारे थे भाई, 2-4 सेट तो आराम से बन जाएगा, मतलब आर्मर सेट। फिर मैं अपने घर के लिए यहाँ पर डीप स्लेट्स माइन कर रहा था, मतलब उसका छत को मैं डीप स्लेट से ही बनाने वाला हूँ। और तभी मुझे मिल जाता है एक ट्रायल चेम्बर। और ये कोई सीधा साधा जगह नहीं है, यहाँ पर अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स रहते हैं, मतलब लाइक फंगाई वाला एक स्केलेटन है, उड़ने वाला नीला बंदर है जो ब्लेज जैसा दिखता है, और बहुत सारे अजीबोगरीब स्पॉनर्स, उससे ऐसे ही ज़ॉम्बीज निकलते हैं। जगह तो अच्छी है भाई, कैसे वेलकम कर रहे देखो। तो इनकी मैंने औकात दिखा दी। सोचा था एक ही स्पॉनर है, पर यहाँ पर तो 4-4 है भाई। मतलब सबसे पहला वाला स्पाइडर का है तो आपको पता ही है, दूसरा है ब्रीज नाम का एक जानवर का, तीसरा भी स्पाइडर का, और चौथा जो लास्ट में है ना वो भी स्पाइडर का ही। और यहाँ पर स्पाइडर से बच के मैं जान बचा के भाग रहा था, यहाँ पर ब्रीज स्पॉन हो जाता है। सोचा था भाई अंदर जाके छिप सकता, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, पर वहाँ पर ऑलरेडी ब्लेज खड़ा था भाई। अब अखाड़े में उतरने से पहले यहाँ पर मैंने अपने हेल्थ को रिकवर कर लिया, फिर घुस गया भाई सीधा मुंह तोड़ने के लिए। वैसे ब्रीज है ना भाई बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही अलग है, मतलब ये भागता भी है और भगाता भी है। सो बहुत देर तक इसके पीछे पीछे चक्कर काटने के बाद फाइनली इसको मैंने खत्म कर दिया। तो इससे मुझे रॉड भी मिल गया, तो इससे मैं वो जो हैमर होता है ना उसको बना सकता हूँ। और वैसे ट्रैप के अंदर मुझे स्लोनेस का पोशन मिल गया भाई, ब्लेज को ही वापस मारेंगे, बहुत तेज है वो। और बाकी ये है खजाने की पेटी भाई, आते ही मुंह खोल दिया, बस घुसाना बाकी है चाबी। और लगता है ये सब सामान मिलता है इसके अंदर, अगर चाबी मिल गया तो चलो अच्छी बात है। अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, हमेशा दिमाग खराब करता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा एंड फाइनली मुझे एक चाबी मिल जाती है। तो मैंने ओपन करके देखा, मुझे भाई यहाँ पर एमरल्ड तो नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद मैं एक ऐसे कमरे में आ गया जहाँ पर पूरा खानदान खड़ा था मुझे मारने के लिए। सो भागने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि भाई मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, 1.5 हेल्थ में बचा हूँ। और यहाँ पर आते ही मैंने देखा भाई बहुत सारे मटके, तो एक को फोड़ के देखा, मुझे मिल गया 2 एमराल्ड्स। मुझे पता ही नहीं था भाई इसमें भी मिलता है, और एक मिल गया। सो इस तरह मैंने बहुत सारे मटके फोड़े भाई। फोड़ने में जो मजा आता है ना वो भाई अलग ही लेवल का है। उसके बाद एक चेस्ट में मुझे लेवल 2 फॉर्चून का एन्चेंटेड बुक मिल जाता है। फिर मैंने सोचा भाई वापस जाने से पहले एक और की कलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा। फाइनली मुझे की मिल जाता है। बाकी ब्रीज तो सामने आके मुझे बुला रहा है, आ बेल मुझे मार। तो उसको मार मार के मैंने उसका रॉड भी निकाल दिया। इस बार तो थोड़ा सही लूट मिला, आयरन, डायमंड, एमराल्ड्स एंड एक पावर 2 का वो भी मिला। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे नसीब के हिसाब से ये भी मिल सकता है। यस, द ट्राइडेंट। बाकी बाहर आते यहाँ पर भाई ट्रेडर स्पॉन हो गया है, पर सामान देखते ही भाई उल्टी आ गई मुझको, भाई कोई ढंग का सामान नहीं बेच रही है। फिर मैंने अपने पिकैक्स पर फॉर्चून 3 लगा दिया एंड इसका जलवा तो बहुत ही कमाल का है, मतलब एक के बदले भाई मुझे 4-4 पोटैटो मिल रहा था। अच्छा है ना। और इसी के साथ मैंने डायमंड का एक्स को भी क्राफ्ट कर दिया, इससे पेड़ भी काट सकता हूँ, किसी का सर भी फोड़ सकता हूँ। सो इस तरह मैंने अपने फार्म को भी बड़ा बना दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पोटैटोस, वीट वगैरह थे तो उनको लगाना था। लगता है भाई एंडर ड्रैगन को मारने की बात लीक हो गई है यार। 2 एंडरमैन आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, पर उनको पता नहीं हमारे पास डॉगी डॉन है। हम दोनों ने मिलकर उनका भूत बना दिया। फाइटिंग के दौरान एक बात तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरे वेपन्स ज्यादा शार्प नहीं है, तो इनको पावरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर एन्चेंटमेंट लगाना भी इम्पोर्टेंट है। तो बस अभी मुझे लेदर चाहिए, तो इसके लिए मैं काउस को नहीं मारने वाला। अब बस एक ही रास्ता बचा है, वो है नेदर। तो पिगलिन से बचने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोल्डन बूट्स को बना दिया, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत खाना भी ले लिया, और हिम्मत के साथ मैं निकल पड़ा सीधा नेदर की ओर। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भी लकी हो सकता हूँ, मतलब सीधा फोर्ट्रेस के अंदर ही स्पॉन हो गया था मैं। और हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अभी मुझे टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अरे बोल ही रहा था भाई, इसने टेंशन दे दिया। भाई यहाँ पर मत आना यार, बहुत ही खतरनाक जगह है। बॉडीगार्ड का मतलब भाई घाट से थोड़ी लड़ेगा तू। वैसे बहुत देर तक मैंने बाहर इंतजार किया, बट वो आया ही नहीं। तो इसके लिए मैंने पोर्टल के अंदर ही एक छोटा सा घर बना दिया, एटलीस्ट यहाँ पर तो सेफ रह गए। फिर चेस्ट को ओपन करके देखा, मुझे नेथरराइट मिल गया, ये तो सही चीज है। और दूसरे चेस्ट में वही गोल्ड, डायमंड, सैडल, उन सबको मैंने उठा लिया जल्दी। पर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे सबसे पहले पिगलिन को ढूंढ के उससे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि उससे लेदर ले सकूं। सो इस तरह मुझे बाहर जाने का भी रास्ता मिल जाता है। पर यहाँ पर मुझे पिगलिन तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर तक मैंने इंतजार किया, तो एक जगह पर ये स्पॉन हो जाता है। तो इसको सोने का लालच दिखाकर बुला लिया नीचे और गड्ढे में गिरा दिया। सो इस तरह हमारा ट्रेडिंग बहुत मजे से चलता रहा। पर लेदर छोड़ के पूरा गांव का सामान लाके दे रहा था मुझे, और इसी के साथ फाइनली इसने लेदर को भी दे दिया। उसके बाद मैंने सारा गोल्ड इसके मुंह पे फेंक के मारा कि इस उम्मीद से कोई ढंग का सामान देगा, पर इसने दिया क्या पता है, 2 लेदर
एंड फायर रेजिस्टेंट का पोशन। बाकी ये शक्ल से ही खानदानी हरामी लग रहा है। तू गड्ढे में रह, बाहर नहीं निकालने वाला तुझे। फिर इसके सामने से मैंने बहुत सारा गोल्ड कलेक्ट कर दिया, थोड़े बहुत कंकाल को मारा एंड घर को वापस चला गया। सो इसी के साथ टाइम आ जाता है एक सीरियसली माइनिंग करने का, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था कि आगे जाके टाइम का शॉर्टेज पड़ने वाला है। तो इसी के लिए मैंने बहुत सारे गोल्ड, डायमंड, आयरन, लैपिस, रेडस्टोन जो भी मिलता है ना, सबके सब उठा लिया भाई, एक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे दोबारा वापस नहीं आना है यहाँ पर माइनिंग के लिए। फिर आ ही चुका हूँ, सोचा भाई ग्रेवल को भी उठा लेते, इसका भी मुझे बिल्डिंग बनाना है। साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियंस को भी कलेक्ट कर दिया। तो फॉर्चून 3 की दया से यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट हो चुके थे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर को बना दिया। सो इस तरह मैंने अपना पुराना आर्मर को फेंक दिया एंड ब्रांड न्यू डायमंड का आर्मर पहन लिया। भाई हीरो लग रहा हूँ ना, बताना कमेंट में। और माइनिंग करने के बाद जब मैं घर लौटता हूँ ना, यहाँ पर मुझे दिखा एक विलेजर, वो भी ज़ॉम्बी वाला। तो इसको जल्दी से मैंने अंदर लॉक कर दिया। उसके बाद बिना कुछ सोचे मैं सीधा चला गया नेदर के अंदर, क्योंकि मुझे चाहिए था ब्लेज। तो पहला वाला तो मिल गया, बट उसने कुछ दिया नहीं। फिर मैं ब्लेज को ढूंढते हुए आगे जा ही रहा था, मेरी मुलाकात हो जाती है इधर स्केलेटन से। अब इसका भी बॉस को मारना है और इसी के साथ फाइनली मुझे ब्लेज मिल जाता है। तो इसको मार के यहाँ पर मैंने एक ब्लेज रॉड को कलेक्ट कर दिया। यार मैंने तब बोला था ना कि विदर बॉस को मारने वाला हूँ, इसके लिए लगता है भाई इनको बहुत गुस्सा आया, तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए भाई। बाकी यहाँ पर मेरी जिंदगी तो खत्म ही होने वाली थी, पर कैसे भी करके मैंने अपना जान बचा लिया। उसके बाद मैंने गुस्से से विदर स्केलेटन को मार दिया और उसने यहाँ पर विदर स्कल को ड्रॉप कर दिया। इस घोचू ने घर को बचाने के चक्कर में भाई गलती से चाबी ही दे दी, क्या पागल था भाई। और इसी के साथ फाइनली मुझे स्पॉनर भी मिल जाता है। ज्यादा टाइम पास तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पोशन नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक ब्लेज रॉड को कलेक्ट कर दिया एंड बिना मुड़े भाग के आ गया वापस। नसीब इतना अच्छा था कि भाई मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी तक डिस्पॉन नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने ब्रिंगस्टन को तो बना दिया। तो अभी ग्लास के लिए यहाँ पर मैंने सैंड को स्मेल्टिंग के लिए रख दिया है। वैसे मुझे अपने नसीब के ऊपर विश्वास तो है ही नहीं, इसलिए मैंने 2-4 बार जाके चेक किया कि भाई जिंदा है कि मर गया। सो इस तरह फर्मेंटेड स्पाइडर एंड गन पाउडर के साथ पोशन बन के रेडी हो जाता है। पर मुझे एक बात तो याद ही नहीं था कि अभी एप्पल कहाँ से लेके आऊँ। पर भगवान ने इस बार भाई लिटरली तथास्तु बोल दिया, क्योंकि भाई मुझे सामने ट्रेडर के लामा दिखे, थोड़ी दूर पर मुझे ट्रेडर भी दिख जाता है और वो वोक वाला सैपलिंग ही बेच रहा था। तो मैंने जल्दी से उसको परचेस कर लिया। उसके बाद जल्दी से पेड़ उगा दिया, उसको कट भी कर दिया एंड फाइनली मुझे एप्पल मिल जाता है। उसके बाद जल्दी से मैंने गोल्डन एप्पल को क्राफ्ट कर दिया। वैसे मेरा नसीब इतना भी अच्छा हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। इतना अच्छा नसीब था कि वो डिस्पॉन हो गया था। हाँ, डिस्पॉन। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक एंटर चेस्ट को क्राफ्ट किया और आ गया सीधा ट्रायल चेम्बर में। लास्ट टाइम इन्वेंटरी फुल होने की वजह से मैं ढंग से लूट नहीं पाया था, तो सोचा इस बार पूरा बटोर के लेके जाते हैं। और बाकी यहाँ के ट्रैप में मुझे कुछ पोशंस, साथ ही साथ अंडा भी मिल जाता है। फिर मैंने कुछ लाइट वाइट उठा लिया यहाँ से और निकल पड़े सीधा स्केलेटन के स्पॉनर के पास। हाँ, ये नॉर्मल वाला स्केलेटन नहीं है, एकदम फंगाई वाला जहरीला स्केलेटन है। इसका एक एरो से हमारा हेल्थ ड्रॉप होने लगेगा। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्केलेटन्स को मारे एंड फाइनली मुझे की मिल चुका है। फिर मैं चला जाता हूँ दूसरे स्पॉनर के पास, वहाँ पर भी भाई सेम स्केलेटन्स थे। तो इनको मैंने मारने की कोशिश की, बट इन्होंने मुझे इतना गंदा मारा ना, मुझे भागने के लिए आंखें नहीं दिख रहे थे। वहाँ पर अगर मैं एक गलत कदम रखता ना भाई, लिटरली खत्म भाई। फिर मैं जल्दी से वापस आ गया, इनके औकात दिखा दिया एंड फाइनली इसके बदले मुझे मिला एक चिकन। खैर मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं वेजिटेरियन। उसके बाद दोबारा से मेरी मुलाकात हो जाती है ब्रीज से। ये इतना फास्ट एंड एक्यूरेट था ना भाई, लिटरली इसको पकड़ने में ही हालत खराब हो गई। पर उसने गलत क्या किया पता है, उसने मेरे से पंगे ली, तो इनके औकात दिखा दी मैंने दोबारा से। और फाइनली एक और की भी मिल जाता है। फिर मैंने 2-4 मटके फोड़े, वहाँ पर भी मुझे सही चीजें मिल जाते हैं। फिर एक चेस्ट मिला, उसके अंदर मुझे मिल जाता है एक और की, पर इस बार सीधा मौत से ही मुलाकात हो जाती है। और वैसे यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था पता है, कि सारे के सारे की लौटा दूंगा, बस जिंदा छोड़ दो मुझे। मतलब लिटरली एक हार्ट में छोड़ा है मुझे सालों ने। लगता है पिछले जन्म में बेबी ज़ॉम्बी के पेट थे। तो इसी के साथ मेरे पास पूरे 6 ट्रायल्स कीज कलेक्ट हो चुके थे। तो इनसे मैंने बहुत सारी चीजों को निकाल लिया और यहाँ पर मुझे मिल जाता है लॉयल्टी 1 वाला एन्चेंटेड बुक। बाकी अब करने के लिए कोई जरूरी काम तो नहीं बचा था, तो मैंने सोचा भाई घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टोन्स एंड डीप स्लेट्स वगैरह कलेक्ट किया, क्योंकि अभी घर बनाना भी इम्पोर्टेंट काम है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे पहले मैं सोच रहा था भाई सिंपल सा घर बनाते, पर जब से मुझे ओक वुडलॉग मिला है ना, तब से भाई पूरा प्लान ही उल्टा हो गया है। तो इस तरह मैंने बहुत सारे डार्क वुडलॉग्स को कलेक्ट किया, साथ ही साथ नॉर्मल वाले भी। फिर मैंने थोड़े बहुत इंक सैक को भी कलेक्ट कर दिया, साथ ही साथ बहुत सारे ग्लासेस को भी बना दिया। अब इंक सैक किस लिए पता है, अपने ग्लास को डाई करने के लिए। सो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अभी, तो चलो घर बनाते हैं।
सो यहाँ पर मैंने अपने पुराने घर को तोड़ दिया। और वैसे नए घर में क्या स्पेशल है पता है? ये हमारा स्कल, सबसे रेयर आइटम को यहाँ पर मैंने डेकोरेशन पर्पज के लिए रखा है और एक स्टोरेज रूम बनाया है, साथ ही साथ एक छोटा सा लैब भी। बाकी इस घर को 10 में से कितना नंबर दोगे मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताना। वैसे ट्रायल चेम्बर में जो मुझे अंडा मिला था तो उससे मैंने चिकन निकाल लिया। एक नहीं भाई, मुझे दो मिल जाते हैं। अब इनको बहुत सारा खाना भी चाहिए, तो इसलिए मैंने फॉर्चून 2 से बहुत सारे सीड्स निकाल लिया एंड भर भर के इनको खिला दिया। फिर मैं दोबारा से चला गया ट्रेडिंग करने के लिए। साला बूट्स पहनना ही भूल गया मैं गोल्डन का। फिर भी इसको शांत कैसे करना है मुझे पता है, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे सही चीजें मिल जाते हैं, पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट था फायर रेसिस्टेंट का पोशन एंड लेदर्स। इतना ट्रेडिंग करने के बाद भी ये मुझे मार रहा था। साले तो अंदर ही रहे। और फाइनली इसी के साथ जो मुझे चाहिए था वो भी मिल जाता है, बहुत सारे बोन ब्लॉक्स। उसके बाद मुझे क्रिम्सन वाला फॉरेस्ट मिल जाता है। वहां से मैंने एक वुडलॉक को कलेक्ट किया, उससे क्राफ्टिंग टेबल बना दिया। बाकी मेरे पास जो गोल्डन नेगेट्स था उससे इंगॉट बनाकर वहां से मैंने बूट क्राफ्ट कर दिया। भाई कितना मेहनत करना पड़ेगा भाई यहाँ पर। और बाकी अभी टाइम आ चुका है थोड़ा और लेदर कलेक्ट करने का, क्योंकि मेरे पास जितने भी है भाई इनफ नहीं है वो। तो मैंने बहुत सारे सुअर को मारा, पर वो थोड़ी चुप रहने वाले भाई, पूरा खानदान को लेके आ गया मुझे भगाने के लिए। फिर भी यार आपका भाई थोड़ी छोटा बच्चा है, बहुत सारे सुअरों को मार गिरा है एंड लेदर कलेक्ट कर दी। फिर यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत लैंप्स दिखे तो इनको भी मैंने उठा लिया। फिर मैं बोन ब्लॉक्स कलेक्ट कर रहा था, पर तभी एंट्री हो जाती है आग उगलने वाली ड्रैगन की। भाई यार कैसे मुंह उठा के आते हो भाई, तेरे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ ठीक है, औकात पे रहे, तू एक फटके का मालिक है। मैं घास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। चल अभी टेनिस खेलते हैं। वैसे मैच तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था, तभी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है। भाई यहाँ पर 1v2 हो गया भाई, ये चीटिंग है यार। फिर भी कोई बात नहीं, आपका भाई का हिस्ट्री है भाई। एक टाइम ऐसा था जब मैं 1v4 करता था, ये तो बच्चों का खेल है मुझे। अब कितना भी पावरफुल हो थोड़ा औकात पे रहना चाहिए। शॉर्ट रेंज में भिड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ मैंने बुक्स क्राफ्ट कर दिया और बुक से बुक शेल्फ बना दिया और फाइनली जाके एन्चेंटमेंट टेबल को भी क्राफ्ट कर दिया। तो अब इसके लिए एक बिल्डिंग बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए एक अलग सी इज्जत है भाई, ऐसे खुले में नहीं रखा जाता। तो मेरे दिमाग में एक फाड़ूस आइडिया है, पर उससे पहले यहाँ पर मैंने उसके लिए जगह बना दिया। तो यहाँ पर ही हमारा वो बिल्डिंग बनने वाला है। और जब मैं काम कर रहा था मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी विलेजर ने अटैक किया। बाकी स्पाइडर तो इतना सर्कस क्यों कर रहा है? फिर उसको मैंने टॉप फ्लोर में बंद कर दिया। फिर उसको क्यूर करने के लिए वीकनेस का पोशन एंड गोल्डन एप्पल। थोड़ा इंतजार करने के बाद फाइनली वो क्यूर भी हो जाता है और उसको मैंने फिशरमैन का जॉब दिया है। वो क्यों, वो आपको बाद में पता चलेगा। पर उससे पहले टेम्पररी के लिए यहाँ पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप को बना दिया। फिर मैंने अपने डायमंड पिकैक्स पर एफिशिएंसी 3 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया। अरे कमाल है भाई, फ्री में अनब्रेकिंग 3। अब विदाउट टेंशन भाई कोई भी पत्थर को तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एंड साइड कलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा आगे जो बिल्डिंग बनने वाला है ना, वो एंड साइड से ही बनने वाला है। फिर थोड़ा सैंड को भी उठा लिया, क्योंकि मुझे अभी सैंडस्टोन एंड ग्लासेस बनाने, तो वैसे भी हमारे आइलैंड के पास में ही था। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ रेडी है, तो चलो बनाते हैं एक क्लॉक टावर। तो यहाँ पर रात हो चुकी थी। मैं काम कर करके बहुत थक गया था, तभी मेरी मुलाकात हो जाती है ज़ॉम्बी से। मैं यार मतलब सोने के लिए जा रहा था, बट क्या करो, हटाओ यार इनको, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। पर तभी मुझे मिल जाता है एक लाइब्रेरियन, वो भी ज़ॉम्बी वर्जन का। मुझे पक्का यकीन हो गया है कि भाई क्लॉक टावर ही लकी है, तो इसलिए यार इतनी अच्छी चीजें हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी क्रीपर ने मदद कर दी ज़ॉम्बीज को हटाने के लिए। उसके बाद मैंने एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। फिर मैंने उसके सर पे बोतल फोड़ा एंड एप्पल खिला दिया। बाकी अब मैं सो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर रेस्ट कर रहे हैं। बाकी इनका क्या चक्कर चल रहा है भाई रात में ऊपर, वो भी। अबे शर्म कर लो भाई, थोड़ा लड़के होकर क्या हरकतें कर रहे हो भाई। वैलेंटाइन डे कब का खत्म हो गया भाई, मार्च चल रहा है अभी। तो चलो यार अभी कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली इस आइलैंड का क्लॉक टावर बन के रेडी हो चुका है। तो अंदर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल का भी सेटअप कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक और छोटा सा कमरा बना के रखा है, मतलब सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाओ यहाँ पर। तो देखते हैं क्या करें। तो अभी एन्चेंटमेंट लगाने से पहले अपने सभी आर्मर्स को मैंने यहाँ पर अपग्रेड कर दिया, क्योंकि इनका हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। पर वहाँ पर एन्चेंटमेंट लगाने से अच्छा मैंने सोचा भाई लाइब्रेरियन से ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत देर तक भाई लैक्टन को तोड़ता रहा एंड फाइनली जाके उसने प्रोटेक्शन 3 वाला एन्चेंटमेंट दे दिया। तो मैंने बहुत सारे परचेज कर लिया और मैंने अपने आर्मर्स पर भी प्रोटेक्शन 3 ही लगा दिया, क्योंकि अगर कंबाइन करने जाऊंगा ना भाई उसके लिए बहुत एक्सपी लगती है, मेरे पास उतना है नहीं। तो इसी के साथ मेरी बेसिक नीड तो खत्म हो गई है। तो आज से मैं अपना आइलैंड का अपग्रेडेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट
ट्रेड करने वाला हूँ। पर उससे पहले मुझे बहुत सारे एमराल्ड्स चाहिए, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बनाने वाला हूँ एक स्ट्रिंग फार्म। तो इसके लिए ये स्टोन काफी लग रहा है मुझे। नहीं, अरे थोड़ा तो शर्म कर ले भाई, थोड़ा तो शर्म कर ले भाई, मतलब इतना भी क्यों चिढ़ते हो यार मेरे से। वैसे बहुत मुश्किल है यार यहाँ पर जान बचाना, फिर भी यहाँ पर मैंने कैसे भी करके एक परफेक्ट स्ट्रिंग फार्म बना दिया। पिछली बार तो बहुत गलती हुई थी, पर इस बार परफेक्टली चल रहा है। और फिर यहाँ पर मैंने होपर के साथ साथ चेस्ट को भी प्लेस कर दिया, क्योंकि जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे कई ज्यादा स्ट्रिंग मिलता है इससे। और इसी के साथ यहाँ पर एमराल्ड की टेंशन खत्म हो जाती है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो एमराल्ड का पैलेस भी बना सकता हूँ, पर उसके लिए बहुत टाइम की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसे फार्म बनाने के लिए मैंने अपना पोर्टल का लोकेशन चेंज कर दिया था, पर अंदर जाते ही भाई यहाँ पर ये दिखा, मेरा 7 जन्म का शत्रु लगता है भाई। तू कुत्ता है भाई, तू साइड में रुकना, ठीक है, तेरी औकात के बाहर है ये। वैसे नेदर में करने के लिए कुछ काम था नहीं, तो मैं वापस आ गया, बहुत सारे स्ट्रिंग्स उठा लिया एंड ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो चलो पहला 16 एमराल्ड्स यहाँ पर मिल चुका है, पर मुझे और भी बहुत सारे विलेजर्स चाहिए। तो अपने घर में उनको सहारा नहीं दे सकता, तो इसके लिए एक मुझे विलेज बनाना है। तो इसीलिए मैंने अपना पुराने फार्म को हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारा विलेज बनने वाला है। तो अभी मुझे सबसे पहला घर बनाना है, तो उसके लिए एक मौसी अबे कुछ भी हो यार, कोबलस्टोन बनाना है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे ये मतलब कुछ भी कलेक्ट कर दिया मैंने। सो इस तरह मैंने अपने विलेज का सबसे पहला घर बनाना शुरू कर दिया। भाई सिंपल सा होगा, पर यहाँ पर कम से कम 10 विलेजर आ जाएंगे अंदर। तो घर बन के तो रेडी हो चुका है, बस अभी विलेजर को लेके आना है। तो उनको बोट में बिठा दिया एंड सेकंड फ्लोर से सीधा नीचे गिरा दिया। फिर बैरल्स वगैरह प्लेस करके इनको जॉब डिस्ट्रीब्यूट किया एंड एक आयरन का डोर लगा दिया। और ये बाहर भी नहीं जा सकते, कोई अंदर भी नहीं आ सकता, मतलब मेरे अलावा। और भर भर के इनको मैंने ब्रेड भी खिला दिया। भाई सुबह होने से पहले मुझे 10 बच्चे चाहिए। फिर मैं दोबारा से निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी दुनिया देखना है कि अगर कोई नया आइलैंड मिल गया तो वहाँ पर कुछ ढंग का सामान भी मिल सकता है। सो इस तरह मैं निकल पड़ा एक आइलैंड के तलाश में। तो जब तक मुझे आइलैंड नहीं मिलेगी तब तक मैं कभी रुकने नहीं वाला। पर थोड़ी दूर पर मुझे एक मशरूम वाला आइलैंड मिल जाता है, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। सो यहाँ से मैंने 2-4 मशरूम्स को उठा लिया, फिर घोड़े बेच के सो गया। अब सुबह होते ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक शिपरैक है, तो निकल पड़ा उसको भी लूटने के लिए। सबसे पहला चेस्ट में था पेपर्स एंड बुक्स एंड एक फेदर भी था। और सेकंड चेस्ट में मुझे बहुत सारे मोस ब्लॉक्स मिल जाते जो सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। और थर्ड चेस्ट में आयरन, गोल्ड, लैपिस, एमराल्ड सब कुछ उठा लिया। फिर उसके बाद पहला रूइन पोर्टल भी मिला, तो उसके अंदर गोल्डन कैरेट्स एंड थोड़े बहुत वेपन्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने अपना सफर कंटिन्यू किया। थोड़ी दूर पर मुझे एक और बहुत बड़ा सा आइलैंड मिल जाता है। बाकी दिल से बोलूं तो भाई आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, पर अगर खूबसूरती देखते बैठूंगा तो भाई 100 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत ब्रिज वाले वुड्स को कलेक्ट कर दिया एंड सैपलिंग्स को भी। बाकी यहाँ पर अलग ही प्रजाति के कुत्ते थे भाई। वैसे मेरे पास हड्डी नहीं था, वरना टेम कर लेता। और वैसे यहाँ पर करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं था, तो मैंने सोचा भाई वापस चलते हैं। कूल बनने गया था भाई, फूल लेके आ गया। तो अभी टाइम आ चुका है विलेजर के लिए एक और घर बनाने का। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए एक कंक्रीट का घर बनाऊं। पाउडर तो मैंने बना दिया, अब इसको हार्ड बनाने के लिए मुझे पानी डालना है इसके ऊपर। तो इसी के साथ ये हार्ड बन चुका है, बस अभी कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह मैंने बहुत सारे व्हाइट कंक्रीट ब्लॉक्स को कलेक्ट कर दिया। वैसे ये जगह सही है, यहाँ पर ही बनाएंगे। तो इसी के साथ घर बनाना भी चालू हो गया। वैसे ये घर तो स्पेशली लाइब्रेरियंस के लिए है, तो इसलिए मैंने बड़ा बना दिया। मतलब आगे जाके एन्चेंटमेंट की तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो भाई फाइनली घर बन के रेडी हो चुका है। अब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई चैनलिंग बेच रहा था, तो मैंने परचेस कर लिया, क्योंकि मेरे पास ट्राइडेंट है। और वैसे एमराल्ड भी खत्म हो गए, तो इसके लिए मैं आगे स्ट्रिंग फार्म के पास बहुत सारे स्ट्रिंग लिया, जाके फिशरमैन को बेच दिया। फिर मैंने थोड़ा और तोड़ फोड़ की। फाइनली मुझे शार्पनेस 5 वाला बुक मिल जाता है। साथ ही एक सिल्क टच को भी परचेस कर लिया। सबसे पहले एक नया एक्स बनाकर उसमें मैंने शार्पनेस 5 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया। उसके बाद अपने ट्राइडेंट पर चैनलिंग एंड लॉयल्टी वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया, जो मुझे ट्रायल चेंबर में मिला था। अब लॉयल्टी से क्या होता है पता है, कि अभी ये ट्राइडेंट मेरा पालतू सा बन चुका है। जितना भी दूर फेंकू यार, ये वापस मेरे पास ही आएगा। तो इसी के साथ जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं बस स्ट्रिंग बेच के बहुत सारे एमराल्ड कमाता था, क्योंकि आगे जाके मुझे बीकन सेटअप बनाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई ब्लॉक की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एमराल्ड ब्लॉक का इस्तेमाल कर दूं। वैसे बीकन के बारे में बोल ही रहा था, यहाँ पर एक बंदा भाई स्मार्ट 5 बेच रहा था, तो मैंने जल्दी से परचेस कर लिया। वैसे बहुत महंगा है, फिर भी ठीक है यार, काफी एक। वैसे मुझे चाहिए था इन्फिनिटी, बट गलती से यहाँ पर मुझे पावरफुल मिल गया। तो चलो यहाँ पर मैंने 2 परचेस कर लिया, और बहुत सारे एफिशिएंसी 2 को भी परचेस कर लिया। और वैसे बाहर चलते ही पता चला कि भाई थंडरस्टॉर्म चल रहा है। सो मैंने अपना ट्राइडेंट को बाहर निकाल लिया एंड बस क्रीपर को ही ढूंढता रहा। एंड फाइनली वहाँ पर 2 मिल जाते हैं। मैंने सोचा था भाई स्केलेटन के पास में जाके फटेगा, बट उल्टा स्केलेटन ने इसको मार दिया। भाई कितना घटिया इंसान है रे तू। फिर एक और क्रीपर स्पॉन हो जाता है, जो मेरे और बहुत तेज से बढ़ रहा था। तो मैंने सीधा उसको ट्राइडेंट का टेस्ट करवा दिया, फिर उसको सबके बीच में लाके फोड़ दिया, पर कोई भी मरा नहीं भाई, लिटरली कोई भी मरा नहीं है। फिर एक और क्रीपर को मैंने चार्ज क्रीपर बना दिया,
उसको नॉर्मल क्रीपर ने मार दिया। भाई लिटरली क्या नसीब है यार मेरा। फिर दोबारा से मैंने चार्ज क्रीपर बना दिया एंड फाइनली इस बार मुझे एक स्केलेटन का स्कल मिल जाता है। फिर मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर एंड वहां से मैंने एक विदर स्केलेटन को घसीट कर लेके आ गया ओवरवर्ल्ड की ओर। फिर जल्दी से मैंने एक चार्ज क्रीपर बना दिया एंड विदर के सामने लाके फोड़ दिया, बट एक स्कल तक नहीं मिला मुझे। मतलब बाकी ज़ॉम्बीज़ का मिला बट विदर का नहीं मिला। फिर मैंने एक और लाके फोड़ दिया बट यहाँ पर भी नहीं मिला। मतलब मैं मरने वाला था वो बात अलग है, बट यहाँ पर मुझे मिला एक क्रीपर का मुंडी। सोचा था यार मिल जाएगा बट मुझे पता ही नहीं था ऐसे मिलता नहीं है। खैर मुझे कमेंट में जाके एक बार क्लियर कर देना यार। खैर यहाँ पर स्केलेटन की मुंडी को यहाँ पर मैंने डॉग के सामने रख दिया। मतलब लगना चाहिए ना हमारा डॉग पिटबुल है ना डॉगी जी। फिर मैं गया बुक परचेज करने के लिए। यहाँ पर एक मैंडिंग बेच रहा था। उसके बाद एक ने मुझे फेदर फॉलिंग 2 का भी एन्चेंटमेंट दिया तो उसको भी मैंने परचेज कर लिया और साथ ही लूटिंग 2 को भी परचेज कर लिया। भाई इसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे। तो सबसे पहले एक नया एनुअल सा बना दिया क्योंकि यार पुराना वाला टूटने वाला था। सबसे पहले 2 लूटिंग 2 को कंबाइन करके मैंने लूटिंग 3 बना दिया एंड अपने स्वॉर्ड पर लगा दिया। बोला था मैंने टूट जाएगा। फिर मैंने लगा दिया स्मार्टफाई एंड उसके बाद मैंडिंग। साथ ही मैंने अपने आर्मर पर भी मैंडिंग लगा दिया। तो आज से ये कभी नहीं टूटेगा। पर बूट में फेदर फॉलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट एक्सपी कम पड़ गई। खैर टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारा स्ट्रिंग है तो जाके बेच दिया तो इससे मुझे बहुत सारा एक्सपी मिल जाता है। फिर मैंने दोनों फेदर फॉलिंग को कंबाइन करके मैक्स बना दिया। फिर मैंने देखा बूट में लगाते बट दोबारा से एक्सपी कम पड़ गए। मैं दोबारा नहीं जाने वाला यार। तो अभी टाइम आ चुका है एक और विलेजर के लिए घर बनाने का, पर उससे पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रिम लाइट को प्लेस कर दिया क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आसपास स्नो गिरे। तो इसी के साथ एक और घर बनाना मैंने शुरू कर दिया। ये घर होने वाला टूल स्मिथ, आर्मर स्मिथ, मतलब जो वेपन्स बेचने वाले होते हैं ना उनके लिए। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा चिमनी लगा दिया। भाई लगना चाहिए ना तलवार कुल्हाड़ी बेचने वालों का घर है।